हुआ बाबा? चिल्ला क्यों रहे हो? अरे देखो तो सीआईडी वाले कैसे दिखते हैं। जी नमस्ते। आप लोग कुछ लेंगे क्या? हम यहाँ अपनी मेहमान नवाजी कराने नहीं आए हैं, आप लोगों से पूछताछ करने आए हैं अलीशा के खून के बारे में। अलीशा के खून के बारे में? जी हाँ, अलीशा के खून के बारे में। आपको कुछ याद है कि कौन कौन मिलता है उससे, या उसकी किसी से दुश्मनी थी या कोई लड़ाई झगड़ा, कुछ पता है आपको? जी ज्यादा तो कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि वो अपने माँ बाप से अलग रह रही थी काफी दिनों से। माँ बाप से अलग रह रही? लेकिन क्यों? शायद उनकी कुछ अनबन चल रही थी आपस में। माँ बाप से अनबन? ऐसा क्या हो गया था आपस में, आपको कुछ पता है? जी वो तो हमें पता नहीं। आप उसके बॉयफ्रेंड से क्यों नहीं पूछ लेते? वो आता रहता था यहाँ उससे मिलने के लिए। बॉयफ्रेंड? उसके अलावा और कौन आता था? हाँ, उसका एक नौकर था मोहन। अलीशा के घर की एक चाबी उसके पास भी थी। ये नौकर कहाँ है? उससे तो हम मिले ही नहीं। पता नहीं, लेकिन अलीशा के खून के 2 दिन पहले से ही वो गायब है। संभल के। थैंक गॉड नताशा उन लोगों को पीछे छोड़ा है। I mean, कितने बोरिंग है यार वो। मतलब शाम तक तो वो हमें पका ही देते, और मैं यहाँ बोर होने नहीं अपनी स्वीट आर्ट को घुमाने आया हूँ। सही में सुजय, वो लोग बहुत बोरिंग है यार। लगा नहीं था वो लोग इतने बोरिंग होंगे। टू मच। यार ये जगह कितनी ब्यूटीफुल है ना। हाँ यार, बहुत ही खूबसूरत है। वैसे मैं तुम लड़कों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। यू नो, मन में कुछ और दिल में कुछ और रखते हो। यू नो व्हाट स्वीट हार्ट, मैं आपको पागलों की तरह प्यार करता हूँ, और मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। वाकई में मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो तुम? हाँ। इधर आओ। आओ। क्या तुम्हें वो कुआं नजर आ रहा है? हाँ। क्या तुम कूद सकते हो उसमें मेरे लिए? अब हाँ, कुआं क्या चीज है यार? अच्छा, पक्का कूदोगे? हाँ बाबा, कूद जाऊंगा। अच्छा, तो फिर चलो चलो चलो। हे भगवान, ये लोग वहाँ क्यों चले गए? अरे अरे इसमें। हाँ चलो आओ। छोड़ दो ना। आ जाओ, डर क्यों रहे हो तुम? आओ नताशा प्लीज। आ जाओ। उधर कहाँ जा रहे हो भाई? देखो देखो देखो, मैं कूद जाऊंगा। बहुत देखे तुम्हारी तरफ कूदने वाले। चलो कूदो। ठीक है। अरे सुजय, मैं तो मजाक कर रही हूँ, रुक जाओ। नहीं, अब मैं तुम्हें विश्वास दिलाकर रहूंगा। अरे मुझे पता है तुम कितना प्यार करते हो मुझसे। मत कूदो सुजय। प्रूफ दैट आई लव यू। मत सुजय। बाय। सुजय, ये क्या कर दिया इसने? क्या जवाब दूंगा मैं अब? सुजय, कहाँ हो तुम? सुजय, सुजय। क्या हुआ? तुमने तो मेरी जान निकाल दी सुजय। अरे जानी तो निकालनी थी। मैं ठीक हूँ बाबा, डोंट वरी। चलो अभी ऊपर आ जाओ। अरे अब तो विश्वास हो गया ना कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। फिर से मत बोलना। हाँ चलो ऊपर आ जाओ अभी। चलो चलो। अरे अब क्यों चीख रहे हो बाबा? मैं ठीक हूँ। बच्चों की तरह चीखना बंद करो। तुम्हारे पीछे देखो। अरे मेरे पीछे क्या है बाबा? आप लोगों ने फोन किया था? सर मैंने किया था। लाश का? जी कुएं के अंदर कटा हुआ सर भी है। यहाँ तो सिर करके दिख रहा है, बाकी की लाश कहाँ है? बाकी के पास भी बांधे होंगे, कहीं फेंके होंगे।
अगर सावंकी अगर सिर तैर रहा है तो बाकी की लाश भी तैरनी चाहिए ना। किसी चीज में बांध के फेंके होंगे। विवेक, सचिन, अंदर जाके देखो और निकालो जो कुछ भी अंदर है। हैं? रेडी? रस्सी तैयार रखो। सचिन जरा संभाल के, हाँ देखो कोई सबूत नहीं मिल जाए। सर, हाँ, किसी ने तो जरूर देखा होगा लाश को इस कुएं में डालते हुए। शेडी ये भी तो हो सकता है रात को फेंकी हो लाश। सावंकी, जहां तक मुझे पता है किसी भी कुएं में लाश छिप नहीं सकती, कभी ना कभी किसी ना किसी को तो दिखाई पड़ती ही है। हाँ लेकिन उसने तो अपनी समझ से अच्छी जगह ढूंढी है, सुनसान सी। वो तो अच्छा हुआ कि लड़का जोश में कूद गया, वरना लाश का भी पता नहीं चलता। सचिन, विवेक, अंदर अच्छी तरह से देखो, पानी के अंदर कुएं के नीचे तक जाके देखो, देखो कुछ मिलता है क्या। रोक तैयार रखना। यस सर। काशा, काजल, देखो आसपास कुछ मिलता है क्या, कुछ सबूत मिलता है। सचिन देखो जरा संभाल के, हाँ सबूत में मिट जाए। क्या तो कुछ है? तो ये गोली है सर, लगता है इसमें लाश के बाकी के टुकड़े हैं सर। रेडी? जरा रस्सी फेंको अंदर, भेजो, बांध के ऊपर भेजो। और सचिन, वो सिर भी साथ में भेज देना ऊपर, ठीक से बांधो। यार सावंकी, बड़े दर्दनाक तरीके से मारा है बेचारी लड़की को। शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उस गनी बैग में डालकर फिर फेंक दिया है कुएं में। बस जिस चीज से उसे काटा गया है वो बहुत तेज धार वाला है। सर, इस लाश को गोनी में लाया गया है तो यहीं कहीं आसपास से लाया गया होगा सर। सर ये गोनी शायद किसी घर में से ली गई हो। हाँ विवेक, अगर ये गनी बैग किसी घर में से लाई गई है तो फिर शायद ये हथियार भी घर में से ही लाए गए होंगे। चॉपर या चाकू। सावंकी? बिल्कुल बॉस, मुझे लगता है पहले इसे चाकू से काटने की कोशिश की गई, लेकिन जब खूनी को लगा कि चाकू से वो इसको अच्छी तरह से नहीं काट पा रहा है तो उसने चॉपर का इस्तेमाल किया ताकि इसकी हड्डियां तक काट के इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर सके। सावंकी, वैसे बता सकता है तू ये मौत कब हुई होगी? मुझे लगता है इसकी मौत 2 दिन पहले हुई। 2 दिन पहले? सर, इस लड़की के चेहरे से आप ये बता सकते हैं कि ये लड़की है कौन? सचिन देखो, इसकी खाल धीरे धीरे छूटने लगी है शरीर से, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं चेहरा बनाने। सर ये देखिए, इसके हाथ पे कुछ बना हुआ है। हाँ, ये तो टैटू बना हुआ है। टैटू? टैटू पे आर जैसा लिखा हुआ है सर। ये देखो। हाँ, टैटू में आर बना हुआ है। हाँ, यार किसका नाम हो सकता है? इस लड़की का या कुछ और? काम करो, शहर में जितने भी टैटू पार्लर सब में जाकर के पूछताछ करो, देखो यार है क्या। आइए सर, कौन सा टैटू बनवाएंगे? लेकिन एक एक करके बनवाना पड़ेगा आपको सर, कुछ देर वेट करना पड़ेगा। देखिए, हम टैटू तो फिर कभी बनवा लेंगे, हमें आपसे कुछ पूछना था। टैटू के बारे में ना? जी हाँ, टैटू के बारे में। हाँ पूछिए, क्या पूछना है आपको? देखिए, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? जी हाँ।
आप प्लीज दोस्त पर मेरा टैटू। अरे सीआईडी का मामला है, अपॉइंटमेंट देते नहीं यार। प्लीज जाइए आप। ये फोटो देखिए और बताइए कि इस तरह का टैटू आपने बनाया है क्या? हाँ, ये डिजाइन तो मेरा ही है, मैं नहीं बनाया था। किसके लिए बना था? एक लड़की आई थी बनवाने, यही कुछ 3 हफ्ते पहले। कह रही थी कि अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज दूंगी। बॉयफ्रेंड को सरप्राइज? हाँ, उसने तो अपने बॉयफ्रेंड के नाम का पहला अक्षर भी लिखवा लिया था। तो उस लड़की को जानते हो? पर जानता तो नहीं, लेकिन हाँ नाम बता सकता हूँ। क्या नाम था उसका? उसका नाम था अलीशा। अलीशा? देखो एड्रेस देखो। सॉरी सर, एड्रेस तो लिखा नहीं है। एनीवे थैंक्स। हेलो सर। सर लड़की के नाम का पता लग गया है सर। क्या नाम क्या है उस लड़की का? टैटू वाले ने बताया कि उस लड़की का नाम अलीशा है। उसी लड़की के बारे में बात कर रहा था वो? हाँ सर। सर वो आर उस लड़की के बॉयफ्रेंड के नाम का पहला अक्षर है सर। तो इसका मतलब है सचिन वही लड़की है वो, है ना? जी। ओके सर। सर क्या बताया सर उस टैटू पार्लर वाले ने? अभिजीत, टैटू पार्लर वाले ने बताया कि 3 हफ्ते पहले एक लड़की टैटू बनवाने आई थी और उसी लड़की ने आर नाम का टैटू बनवाया। तो उसका नाम शायद आर से शुरू होता होगा। नहीं, उस लड़की का नाम है अलीशा। अलीशा? अलीशा मतलब उन कटे हुए टुकड़ों में जो लाश है उसका नाम अलीशा है? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सर अगर उसका नाम अलीशा है तो उसने आर नाम का टैटू क्यों करवाया? वो इसलिए काजल क्योंकि आर से उसके होने वाले पति का नाम शुरू होता है। देखते हैं अलीशा नाम की लड़की गायब होने की रिपोर्ट किसी ने लिखवाई है क्या? अभी देखते हैं सर। सर ये देखिए, पिछले हफ्ते अलीशा नाम के लड़की के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई थी किसी राय ने। आज से राय? मतलब यही लड़की है सर? हाँ, ये अलीशा हो सकती है अभिजीत। और एक बात देखी तुमने, अलीशा के गायब होने की रिपोर्ट उसके माँ बाप ने नहीं बल्कि उसके होने वाले पति राय ने लिखवाई है। कुछ तो गड़बड़ है अभिजीत, कुछ तो गड़बड़ है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि राज ने ही अलीशा का खून किया हो और फिर लाश के टुकड़े टुकड़े करके रिपोर्ट लिखवा दे गायब होने की, ताकि किसी को शक ही ना हो। सर इस राय को यहीं बुला लेते हैं, यहीं पूछताछ करते हैं उसकी। हाँ ताशा। यस। क्या बात है सालम के साथ? कुछ बता नहीं रहे आप, क्या पता चला? सचिन, पता तो चल जाएगा लेकिन थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल लग रहा है आपको? तो फिर पता कैसे चलेगा कि खूनी कौन है? ये बाल बताएगा खूनी के बारे में। खूनी है कौन सा? चलो कुछ तो पता चला। खूनी और उस लड़की के बीच में हाथापाई हुई होगी और उसी हाथापाई के दौरान वो बाल लड़ी के पट्टे में अटक गया। फिर तो जिन जिन पर शक है उनका डीएनए सैंपल लेकर इस बाल के डीएनए से मिलाकर देख लेते हैं। और एक बात, इस लड़की की मौत रात को 10:30 से 11 बजे के बीच में हुई होगी। मगर सर काटते वक्त ये लड़की चीखी चिल्लाई तो होगी, तो फिर किसी को पता कैसे नहीं चला? और वैसे भी रात को तो आवाज दूर तक जाती है। ताशा, चीखने चिल्लाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है क्योंकि इस लड़की के मरने के बाद इसके टुकड़े किए गए हैं। तो फिर इसकी मौत कैसे हुई? कोई लोहे की छड़ या कोई भारी चीज सर पे मारने की वजह से, और बार बार हमला किया गया है उस भारी चीज से इसके सर पर, जिससे इसका खून काफी सारा बह गया और इस बेचारी का ब्रेन हेमरेज हो गया। ओह, इसकी मौत ब्रेन हैमरेज से। आताश, और बॉस, जिस तरीके के हथियार से इसे मारा गया है वो कुछ इस तरीके का होगा। आंसू सूख गए आप लोगों के, अब थोड़ी बातें करें। ये सीआईडी ब्यूरो है, आंसू पोंछने के लिए यहां कपड़ा वपड़ा नहीं मिलेगा, समझे? अलीशा का खून हुआ है,
हमें उसी से लेना देना है, आप लोगों के आंसुओं से नहीं। ये मेरी सहेली के मौत के दुख के आंसू हैं, जो अपने आप निकल रहे हैं और आपके डराने से रुकने वाले नहीं हैं। और वैसे भी आप क्या समझेंगे किसी के माँ बाप का दुख? नहीं, हम लोग समझते हैं। नहीं समझते हैं आप, और अगर समझ ही रहे हैं तो कुछ करते क्यों नहीं है? देखिए, जब तक आप लोग कुछ बताएंगे नहीं तो हम लोग करेंगे क्या? खूनी पेड़ पे नहीं लटका हुआ है, उसे ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, आप में से कोई ये बता सकता है कि अलीशा की किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह थी? कभी उसने कुछ कहा हो कि कोई उसे परेशान कर रहा है या? नहीं, ऐसा तो उसने कुछ भी नहीं बताया। राय, तुम्हारी तो शादी होने वाली थी ना उसके साथ, तुम्हें कुछ तो पता होगा। जी, हमें जितना मालूम था हमने आपको बता दिया, इसके अलावा हमें कुछ और नहीं पता। अलीशा की मौत मंगलवार को रात 10:30 से 11 बजे के बीच हुई है। मरने से पहले आखिरी बार कब देखा था आप लोगों ने उसे? हाँ, मंगलवार की सुबह अलीशा मेरे साथ थी, हम दोनों साथ में शॉपिंग गए थे। उसके बाद वो ब्यूटी पार्लर चली गई, और हाँ, उसने ये भी कहा था कि शाम को वो राय से मिलेगी। ओह, अच्छा, तो शाम को अलीशा तुम्हारे साथ थी राय, और उसी रात अलीशा का खून हुआ। जी, मैं मिला था उससे सर, लेकिन हमने साथ में डिनर भी किया था, और उसके बाद 9 बजे के करीब मैंने उसे घर छोड़ दिया सर वापस। झूठ बोल रहे हो तुम? नहीं मम्मी, मैं सच कह रहा हूँ, और जब मैंने घर छोड़ा बहुत खुश थी वो। उसे क्या पता था कि उसकी खुशी वो आखिरी खुशी बन जाएगी। मैंने बहुत समझाया था उसे कि वो इस लड़के से नहीं मिले, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। बस, अगर अलीशा से जी जान से प्यार नहीं करता ना मैं, तो आप लोगों की जली कड़ी नहीं सुन रहा होता। बस रहने दो। मेरा मुंह मत खुलवाइए आप। बंद करो ये झगड़ा, जो होना था वो तो हो गया ना, अब शांत रहो, एक शब्द भी नहीं बोलोगे, ना तुम ना तुम। बैठ जाओ। एक बात बताइए, अलीशा आप लोगों के साथ में क्यों नहीं रहती थी? वो दरअसल। ये क्या बताएंगे सर, मैं बताता हूं आपको। ये उसकी शादी जबरदस्ती किसी और से कराना चाहते थे, और प्यार वो मुझसे करती थी। सबके मुंह में से थूक के सैंपल ले लो और अलीशा के घर जाते हैं। हाँ सुजीत, क्या पता चला? सर, खिड़की दरवाजे तो बिल्कुल ठीक ठाक है सर, छोटे से छोटा निशान तक नहीं है कहीं पे भी। अच्छा, सब कुछ ठीक ठाक है, इसका मतलब है खूनी अलीशा को अच्छी तरह से जानता था, इसीलिए तो ये सारी खिड़की दरवाजे ठीक ठाक है। हो सकता है अगर वो इसके घर पे आता जाता था तो चोरी छुपे चाबी बनवा ली होगी उसकी, और फिर मौका मिलते ही घर में घुस गया। तो अच्छा, एक काम करो, इस घर में तुम्हें बहुत सारी उंगलियों के निशान मिलेंगे। जहां जहां भी उंगलियों के निशान है, जितने भी है, सब के सब उठाओ और फोरेंसिक लैब भेज दो। यस सर। क्या छेड़ा फ्रेडी? सर, राय ने अलीशा को ये गिफ्ट दिया सर, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, टू अलीशा द लव ऑफ माय लाइफ फ्रॉम राय। टू अलीशा द लव ऑफ माय लाइफ फ्रॉम राय। ये परफ्यूम की खुशबू कहां से आ रही है? परफ्यूम की महक यहां से आ रही थी। ये परफ्यूम की टूटी हुई बोतल सर। लेडीज परफ्यूम। रेडी, काम करो, ये सारे कांच के टुकड़े उठाओ और फोरेंसिक लैब में भेज दो। इस परफ्यूम की बोतल के कांच के टुकड़े शायद हमें खूनी तक पहुंचा सकते हैं। मगर इस घर की हालत को देख के सर ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है सर। हाँ, सब कुछ साफ सुथरा है। काम करो, लुमिनॉल टेस्ट करो, जहां जहां पर खून होगा दिखाई पड़ेगा।
सर। हाँ सचिन। गॉड, यहां भी है। चारों तरफ खून ही खून है। हाँ सर, लगता है इस लड़की को बड़ी बेदर्दी से मारा है सर। हाँ, हंसाऊंगे। हाँ यार, देख, अगर अच्छी खबर हो तो ही सुनाना, समझे? बताओ। अच्छा, मैच हो गया? ग्रेट, थैंक यू सांखे, थैंक यू। आलिशा के लाश पर जो बाल मिला था, उसका डीएनए टेस्ट करने के बाद पता चला कि वो डीएनए मैच होता है राय के डीएनए के साथ। राय, क्या बात है फ्रेंड? कुछ खाने वाने का मूड है क्या? सोच रहा हूं कि एक मिल्क शेक पी ही लेता हूं। आप लोग भी कुछ ले लो। मैं तो नहीं कुछ खाऊंगा, ताशा से पूछ लो। नहीं सर, मैं बाहर का खाती पीती नहीं। सर, वो देखिए, कोने में छुप के बैठा है किसी के साथ। ओह, इसी की तो तलाश थी हमें। आओ इसका हालचाल पूछते हैं। अरे स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। क्या बात है, काफी परेशान नजर आ रहे हैं। सर, आप लोग यहाँ? बस ऐसे ही सोचा कि तुम्हारे साथ बैठ के कॉफी पीते हैं। श्योर, आप प्लीज बैठिए। सर, ये मेरा दोस्त साहिल। हेलो सर। हेलो साहिल। सर, अलीशा के खूनी का कुछ पता चला? खूनी का पता चल गया मिस्टर राय, इसीलिए तो हम लोग यहाँ आए हैं। सोचा मिल्क शेक भी पी लेंगे और खूनी को भी पकड़ लेंगे। अच्छा, तो क्या खूनी यही है? खूनी हमारी आंखों के सामने है। सामने? कौन है वो सर? तुम हो राय, खूनी तुम हो। ये क्या कह रही है मैम आप? मैं अलीशा से जी जान से प्यार करता था, मैं क्यों मारूंगा उसे? इसी बात का तो रोना है मिस्टर राय कि आप अलीशा से दिलो जान से प्यार करते थे और उसी की जान ले ली। नहीं सर, मैंने किसी का खून नहीं किया। देखो राय, तुम ही वो आखिरी इंसान थे जो उस रात अलीशा के घर गए थे और तुम्हारा ही बाल अलीशा की लाश पर मिला था। तुम तो फंस गए, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। एक काम करो, तुम हमारे साथ ब्यूरो चलो, बाकी की कहानी ब्यूरो में सुनाना। आओ। अच्छा। शादी से पहले ही खून कर दिया आलिशा का? नहीं सर, मैंने नहीं किया। मैं उससे प्यार करता था सर, मैं उसे क्यों मारूंगा? आलिशा की लाश पर से जो बाल मिला है वो तुम्हारा ही है राय, तुम्हारा डीएनए उस बाल के साथ मैच होता है। हुआ होगा सर, मैं तो बस इतना ही कह सकता हूं कि मैंने अपनी अलीशा को नहीं मारा। उस रात तुम्हारा और अलीशा का झगड़ा हुआ था ना? ये झगड़ा हुआ था कि नहीं? हाँ, झगड़ा हुआ था, लेकिन ऐसे झगड़े तो होते रहते हैं सर। अच्छा, झगड़े होते रहते हैं? हमारे बीच हुआ था। तो साहब ने सोचा कि क्यों ना कांटे को रास्ते से निकाल के फेंक दो, हैं? गलत है सर। हम तो साथ में भागकर शादी करने वाले थे सर। भाग के? क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था सर, अलीशा के मम्मी पापा शादी के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए हमने भागकर शादी करने का फैसला किया। और चूंकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो, इसलिए अलीशा की शादी के लिए बनाए हुए गहने उसने अपने घर से चुरा लिए और 60 लाख रुपए में बेच दिए सर। 60 लाख रुपए? और उसने अपने बैंक अकाउंट से भी 20 लाख रुपए निकाले। और जिस रात हम लोग भागने वाले थे, उसी रात को उसका खून हो गया सर। और वो पैसे
वो पैसे कहाँ गए? वो कहाँ गए वो पैसे? वो मुझे नहीं पता सर, मुझे सच में नहीं पता। 80 लाख रुपए खा गया और डकार तक नहीं है? नहीं सर, वो पैसे तो उसी के पास थे, उसी के घर में। हम कैसे मान ले कि तुम लोगों ने वो गहने बेच दिए? कोई सबूत है तुम्हारे पास? बेचे थे सर, बेचे थे पीसी ज्वेलर्स को। अगर आप चाहे तो फोन करके पूछ सकते हैं उससे। नंबर दो। जी, नंबर है 158003467। हेलो, पीसी ज्वेलर्स? जी, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ सीआईडी से। जी, हमें यह पता करना कि 10 दिन पहले आपके यहाँ किसी अलीशा नाम की लड़की ने सोने के गहने बेचे थे क्या? अच्छा, ओके, थैंक यू वेरी मच सर। सच बोल रही है, बेचे थे। तो कहाँ गए वो पैसे? वो 80 लाख रुपए कहाँ है? उसके घर वालों ने लिए होंगे सर, उन्हीं ने लिए हैं। अलीशा के घर पे तो ताला लगा हुआ है सर, और घर के अंदर से वही घुस सकता है जिसके पास घर की चाबी हो। काम करो, पता लगाओ अलीशा के घर की चाबी और किस किस के पास होती है। माफ कीजिए, मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। कौन है आप लोग? घर के मालिक आप ही हैं? हाँ? जी हाँ, खरीदा तो मैंने ही था, तो इसके हिसाब से मालिक भी मैं ही हुआ ना। अब तो आप लोग बता ही सकते हैं कि आप लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं। हम सीआईडी से। सीआईडी? मैं तो आप लोगों को देखकर ही समझ गया था कि आप लोग सीआईडी से ही हैं। अरे सुमी, सुमी जल्दी आओ। क्या हुआ बाबा, चिल्ला क्यों रहे हो? अरे देखो तो सीआईडी वाले कैसे दिखते हैं। जी नमस्ते, आप लोग कुछ लेंगे क्या? हम यहाँ अपनी मेहमान नवाजी कराने नहीं आए हैं, आप लोगों से पूछताछ करने आए हैं अलीशा के खून के बारे में। अलीशा के खून के बारे में? जी हाँ, अलीशा के खून के बारे में। आपको कुछ याद है कि कौन कौन मिलता है उससे, या उसकी किसी से दुश्मनी थी या कोई लड़ाई झगड़ा, कुछ पता है आपको? जी ज्यादा तो कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि वो अपने माँ बाप से अलग रह रही थी काफी दिनों से। माँ बाप से अलग रह रही? लेकिन क्यों? शायद उनकी कुछ अनबन चल रही थी आपस में। माँ बाप से अनबन? ऐसा क्या हो गया था आपस में, आपको कुछ पता है? जी वो तो हमें पता नहीं। आप उसके बॉयफ्रेंड से क्यों नहीं पूछ लेते? वो आता रहता था यहाँ उससे मिलने के लिए। बॉयफ्रेंड? उसके अलावा और कौन आता था? हाँ, उसका एक नौकर था मोहन। अलीशा के घर की एक चाबी उसके पास भी थी। ये नौकर कहाँ है? उससे तो मिले ही नहीं। पता नहीं, लेकिन अलीशा के खून के 2 दिन पहले से ही वो गायब है। मुझे लगता है ये मोहन घर की चाबी के साथ साथ अलीशा के खून की चाबी भी अपने साथ लेकर घूम रहा है। मोहन को पकड़ना होगा। ये अक्सर ऐसा होता है कि जो भी आदमी गलत काम करता है घर छोड़ के भाग जाता है, लेकिन एक चांस लेकर देखते हैं घर में है क्या हुआ। यही घर है ना? हाँ सर। मोहन, मोहन, मोहन! लगता नहीं है घर में सर, नहीं तो अब तक तो दरवाजा खोल देता। तोड़ दूं दरवाजा सर? एक मिनट। क्या हुआ? सर, मेरी वाइफ हमेशा कहती है कि दरवाजा तोड़ने से पहले एक बार उसे प्यार से खुल के देखना चाहिए सर। चुप रहो फ्रेडी, तोड़ दो दरवाजा। मोहन, मोहन, मोहन! आ गया सर। ये छुप कर बैठा होगा घर में, ढूंढो ढूंढो उसे। मोहन, मोहन! हाँ सचिन,
ये देखिए सर। मोहन यहाँ नीचे क्या कर रहा है? मोहन पेट्रोल से देखो जरा। मोहन मोहन माय गॉड। सर ये देखिए, इसने अपना रिस्क काटा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने आत्महत्या की है? सचिन, इस वक्त तो हम ये नहीं कह सकते कि इसने आत्महत्या की है। क्या पता कुछ और भी हो सकता है। हे भगवान, मुझे माफ कर देना। ए फ्रेडिक, क्या हुआ तुम्हें? भगवान को क्यों याद कर रहे हो? लाश पहली बार देख रहे हो क्या? अरे सर, मैं भगवान को याद नहीं कर रहा हूँ, ये मोहन याद कर रहा था मरने से पहले। ये देखो, ये आत्महत्या का लेटर लिखा है इसने। भगवान मुझे माफ कर देना। मैंने जो किया है वो गलत किया है। मैंने अपनी मैडम आलिशा का खून किया है। ये पाप ज्यादा दिन सर पे लेके नहीं जी सकता हूं मैंने जो पैसे चुराए ये वो मैंने एक बैग में छुपा कर रखे हैं। देखो जरा, मैंने ये पाप जानबूझकर नहीं किया। पैसों की जरूरत ने मुझसे ये काम करवाया है। मैं अपनी जान दे रहा हूं, मुझे माफ कर देना। सर। हाँ सोचिए सर, ये देखिए सर, बैग नोटों से भरा हुआ है। तो खुशबू आ रही है। सर, मेरी वाइफ हमेशा कहती है कि जब भी कभी खुशबू आए तो समझ लेना चाहिए कि खुशबू इन नोटों में से आ रही है। हाँ सर, ये खुशबू तो वैसी है जैसी खुशबू अलीशा के घर से आ रही थी। बिल्कुल वैसी खुशबू जैसे अलीशा के घर से आ रही थी। परफ्यूम की महक। सर ये परफ्यूम का बॉटल टूट के नोटों पे गिर गया होगा सर। वैसे सचिन, राय ने क्या बताया था? अलीशा के घर में कितने पैसे थे? 80 लाख सर। 80 लाख? इस बैग में तो 80 लाख नहीं, उससे बहुत कम है। बाकी बचे पैसे ये छुपा के रखे होंगे। ढूंढो जरा, कहीं पे तो रखे होंगे उसने। अच्छी तरह से ढूंढो। पैसे तो घर में कहीं नहीं मिले सर। पैसे कहीं भी नहीं घर में? तो फिर बचे हुए पैसे गए तो गए कहां? सर हो सकता है कि बाकी के पैसे उसने कहीं छुपा दिए हो या किसी को दे दिए सर। हाँ सर। हाँ, ये भाड़े का एग्रीमेंट पेपर मिला है सर, और यहाँ पे मोहन ने अपनी सिग्नेचर के बदले अंगूठा दिया हुआ है। अंगूठा दिया है मोहन ने? इसका मतलब है मोहन अनपढ़ है। अंगूठा छाप? अगर मोहन अनपढ़ है तो फिर ये आत्महत्या का नोट ये किसने लिखा? एक काम करो, घर के आसपास जितने भी लोग हैं इन सबसे पूछताछ करो इस मोहन के बारे में। सुनिए, देखिए हम लोग सीआईडी से। जी। आप लोग यहाँ पे मोहन को तो जानते होंगे ना? जी, पड़ोसी हैं तो जानते ही होंगे ना। ये बताइए कि ये मोहन अनपढ़ था या पढ़ा लिखा था? था मतलब उसकी मौत हो गई। क्या? मोहन मर गया? बेचारा बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन था वो अनपढ़। लेटर वगैरह पढ़वाने के लिए मेरे ही पास आता था वो। ओह, तो अनपढ़ था वो। ठीक है, जरूरत पड़ी तो हम दोबारा पूछताछ करेंगे आप लोगों से। थैंक्स सर। हाँ सर, हमने पड़ोसियों से पूछताछ की सर। उनका कहना है कि ये मोहन अनपढ़ ही था सर। मोहन अनपढ़ था? तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि मोहन ने आत्महत्या नहीं की, मोहन का खून हुआ है। एक अंगूठा छाप आदमी जो पढ़ लिख नहीं सकता वो आत्महत्या के नोट लिख कैसे सकता है? मतलब साफ है सर, ये आत्महत्या नहीं है।
खून है, पूरी प्लानिंग के साथ किया गया खून। जैसे अलीशा का खून हुआ वैसे? हाँ भैया, बिल्कुल वैसे ही। सुनो जरा, सुन के देखो। अभिजीत, बिल्कुल वैसी ही खुशबू जैसे अलीशा के नोटों पर थी। हो सकता है ये नोट अलीशा के घर से ही आए हो सर? अलीशा के घर में से आए हैं नोट्स, और ये नोट्स हमें उस खूनी तक पहुंचाए। वो कैसे सर? फ्रेडी, मोहन के घर में से हमें कितने मिले? 35 लाख। हालांकि आलिशा के घर में थे 80 लाख, तो बचे 45 लाख किसके पास होंगे? खूनी के पास। और ऐसी परफ्यूम की खुशबू उन नोटों पे भी होनी चाहिए। बिल्कुल, और जैसे ही वो खूनी उन नोटों को चलाएगा, पकड़ा जाएगा। क्या हुआ? डरे क्यों हो? ये चेहरे पर से हवा क्यों उड़ गई तुम्हारी? सर, मेरी वाइफ का फोन है सर। अच्छा, तो ले लो। ले लो, बीवी का फोन है ना, ले लो। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो, हाँ बोलो, क्या है? क्या है? वो मेरे पास है। एक मिनट, अभी निकालता हूँ वॉलेट में से। एक मिनट। हाँ लिखो, 13 शांति देवी सोसाइटी, कलोरी वेस्ट। ओके। सॉरी सर। ये क्या हुआ सर? क्या सुन रहे? तो वॉलेट निकालो अपना। वॉलेट? अरे निकालो यार, वॉलेट निकालो। अरे हाँ फ्रेडी, दे दो जल्दी। ये लो। हाँ, बिल्कुल वैसे ही खुशबू। फ्रेडी, ये नोट तुम्हें कहां से मिला? नोट याद नहीं आ रहा है सर। याद करो फ्रेडी, बहुत जरूरी है। कहां से मिला ये नोट? कहां से मिला? कहां से मिला? याद आया सर, ये नोट मुझे कॉफी शॉप के वेटर ने दिया था जब हम ढूंढ रहे थे राय को वहां पे। ब्यूरो में सुना ना। आओ। अच्छा। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, बिल तो पे करके जाइए। मैं ताशा, मैं बिल भर के आता हूं। मैं अब याद आया तुझे? इतनी देर से सीटियां बजा रहा हूं, एक बार भी मुड़ के नहीं देखा तूने। सॉरी सर, और भी कस्टमर है, कुछ तो देखना होगा सर। ठीक है, जल्दी कर। थैंक यू सर। सर छुट्टा होगा? नहीं, छुट्टा नहीं। जल्दी। वेट सर, वेट। जल्दी कर। साहिल, साहिल दरवाजा खोलो। रेडी, इस तरफ जाके देखो। अच्छा, यहां से देखो। सचिन, घर के पीछे की तरफ जाओ, देखो कोई रास्ता है क्या। साहिल, साहिल,
सर लॉक लगा हुआ है दरवाजे में और खिड़की से झांक के देखा तो कोई भी नहीं दिखता है सर। घर खाली है, कोई भी नहीं है। दरवाजा तोड़ दो। कौन? हेलो एसीपी प्रद्युमन, कौन बोल रहा है? सर मैं सुप्रिया बोल रही हूँ सर। सुप्रिया, क्या हुआ? निकल जाओ मेरे घर से वरना मैं शोर मचा दूंगी। हेलो हेलो सुप्रिया, क्या हो रहा है? सर मेरी जान को खतरा है, आप प्लीज मेरे घर आ जाइए प्लीज। अभी आते हैं, क्या हुआ बताओ। सर वो साहिल मेरे घर में घुस गया है सर, वो मेरी जान लेना चाहता है। साहिल तुम्हारे घर में घुसा है? हम अभी आ रहे हैं। हाँ घबराओ मत, लेट्स गो। साहिल सुप्रिया के घर में है। गोली की आवाज? सर सुप्रिया के फ्लैट से आई होगी सर। चलो देखते हैं। साहिल, सर तुम्हारा क्या? सुप्रिया, क्या किया तुमने ये? हाँ? गोली चलाई साहिल पर? लोगन मुझे हाँ? सर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने साहिल को मारा है। क्यों मारा तुमने साहिल को सुप्रिया? बताओ बताओ कैसे हुआ ये सब? मुझे नहीं मालूम सर, मैं तो घर में अकेली थी। अचानक साहिल चाकू लेकर घर में घुस आया मुझ पर हमला करने, और इसीलिए मैंने उसे मार दिया। और ये गन किसकी है? कहां से आई तुम्हारे पास? सर ये मेरी गन है, मेरे पास इसका लाइसेंस भी है, मैं आपको दिखाऊं? ठीक है दशा, इसे बाहर ले जाओ, पानी वानी पिलाओ। घबराइए मत, चलिए। सचिन, फ्रेडी, देखो कुछ मिल रहा है क्या? गोली शरीर के अंदर ही। सर ये सर्टिफिकेट मिला है, अच्छी निशानेबाज है सुप्रिया। ओह, तभी तो उसने जो गोली चलाई वो सीधे साहिल के दिल के अंदर। सर हाँ एक बात और सर, क्या? जब हम अंदर आ रहे थे तो हमने एक ही गोली की आवाज सुनी। हाँ, और यहाँ पे दो शेर हैं, 2 गोलियां चली हैं सर। दो गोलियां चली? 2 गोलियां चली है, इसका मतलब है ये सुप्रिया हमसे झूठ बोल रही है। क्यों? क्या छुपा रही है वो हमसे? गड़बड़ है, गड़बड़ है। सचिन, फ्रेडी, इस घर को अच्छी तरह से ढूंढो, देखो कोना कोना छान मारो। म्यूजिकल बॉक्स सर। हाँ, ये म्यूजिकल बॉक्स मिला है सर, बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमें आलिशा के घर से मिला था। बिल्कुल वैसा ही जैसा आलिशा के घर में से मिला था। तो सुप्रिया विथ लव
राय टू सुप्रिया विथ लव। राय, सब समझ में आ गया। दिमाग पर जोर देने की जरूरत ही नहीं, सब समझ में आ गया है। सुप्रिया ने जो गोली चलाई वो सिर्फ हमें सुनाने के लिए, गुमराह करने के लिए, यह दिखाने के लिए कि खुद को बचाने के लिए उसने गोली चलाई। जाने दो इसको, देखते हैं किधर जाती है। तुम्हें पता है, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं हमेशा जानती थी कि एक न एक दिन तुम मुझे जरूर मिलोगे। तुम्हें मालूम है, मेरी हर सांस में तुम्हारा ही नाम है साहिल। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हें हमेशा खुश रखूंगी। किसी की जान लेकर किसी को खुश किया तो क्या फायदा? आप लोग क्या कह रहे हैं? आप जैसी पहुंची हुई औरत को भी मतलब बताना पड़ेगा। ये क्या बके जा रहे हैं आप लोग? तुमने अलीशा का खून किया है। आप मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। क्यों मारा अलीशा को? मैंने अलीशा को नहीं मारा है। राइट, ये लड़की आस्तीन का सांप है, ये तुम्हें भी डसेगी। जानते हो, इसी ने तुम्हारी दोस्त अलीशा का खून किया है, इसी लड़की ने। मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन मैं भी सोच रहा था इन्होंने मुझसे इतनी मीठी मीठी बातें क्यों कर रही है। बस करे, चलो यूरो, चलो हमारे। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही हूँ। चलो। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। छोड़ो मुझे। हाँ, मैंने ही मरवाया है अलीशा को। इतना बड़ा धोखा? अपनी सबसे अच्छी दोस्त का खून कर दिया? हाँ, मैं राय से प्यार करती थी और ये अलीशा न जाने बीच में कहां से आ गई, और राय मुझे छोड़कर अलीशा के पास चला गया। इसलिए तुमने साहिल को अपने साथ मिला लिया और प्लान बनाया अलीशा को मारने का। हाँ, साहिल ने मोहन से पूछा। मोहन को पैसों की जरूरत थी और वो तैयार हो गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतना गिर सकती हो। कितने पैसे दिए मोहन को? 5 लाख। 5 लाख? मोहन तो मामूली सा नौकर था। 5 लाख सुनते ही उसके मुंह में पानी आ गया होगा, है ना? वो बाल भी राय का ही निकला। इन लोगों की तो किस्मत ही चमक गई। सारा शक राय पे गया। और साहिल? साहिल को कैसे मारा? मैंने साहिल को घर बुलाकर धोखे से मारा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं राय, नहीं। छोड़ दीजिए सर। नहीं, इसने मेरी अलीशा को मारा है। मैं शांत हो जाओ। सुप्रिया, तुमने एक कहावत सुनी है? इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। सर, ये इश्क तो सुना है, पर ये मुश्क क्या होता है? मुश्क होता है खुशबू, ताशा। खुशबू जो नोटों में आ रही थी, 80 लाख रुपयों। सर, मतलब इस मुश्क ने ही हमें इस खूनी तक पहुंचाया। हाँ, अब सुप्रिया जेल में बैठो, मुश्क का लुत्फ उठाते, फांसी का ऑर्डर आने तक